नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि राजधानी रायपुर के चंदखुरी में बने कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोद्धार में कई महत्वपूर्ण कहानियां निकल के सामने आई है, कई लापरवाही निकल के सामने आई। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह उसके गर्भगृह में पानी टपक रहा है, ज्योति कलश जहां पर नया बनाया गया वहां पर पानी टपक रहा है और इसकी वजह से कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। आज कौशल्या मंदिर जीर्णोद्धार से जुड़े एक और लापरवाही आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर को नुकसान पहुंचा है, ये एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बिजली गिरने से मंदिर के बाहरी दीवार का पत्थर टूट गया। हादसे के वक्त मंदिर के पुजारी वहीं पर मौजूद थे। पत्थर टूटकर पुजारी के पास ही गिरा, लिहाजा एक बड़ी अनहोनी होते हुए टल गई। मंदिर बनाते वक्त दरअसल तड़ित चालक नहीं लगाया गया था। इस तरह की तमाम इमारतों पर जहां पर काम होता है, जहां जिसकी ऊंचाई होती है वहां पर तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है, लेकिन तड़ित चालक नहीं लगाया गया था। ठेकेदार ने आनन फानन में रिपेयर करवाया है। IBC 24 ने निर्माण में लापरवाही की खबर को प्रमुखता से आपको कल भी दिखाई थी कि किस तरह से इस मंदिर के जीर्णोद्धार को कराया गया था। पिछली कांग्रेस सरकार में, भूपेश बघेल सरकार में इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, लेकिन जीर्णोद्धार में कई तरह की लापरवाही सामने आ रही है। कल हमने बताया था कि कैसे गर्भगृह में और ज्योति कलश में पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बैठना तक मुश्किल है और ज्योति जहां पर जलाई जाती है वहां पर पानी गिर रहा है। आज आपको यह खबर दिखा रहे हैं जिसमें आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस मंदिर के ऊपर वज्रपात भी हुआ है, यानी इस पर आकाशीय बिजली गिरी और बिजली गिरने की वजह से मंदिर के बाहरी हिस्से के पत्थर को नुकसान पहुंचा और पत्थर टूटकर नीचे गिरा। जब यह घटनाक्रम हुआ उस वक्त मंदिर में पुजारी मौजूद थे। पुजारी के पांव के पास में ही आकर यह पत्थर गिरा है। गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी उस वक्त नहीं हुई। और दूसरी बात यह, सबसे खास बात यह कि मंदिर बनाते वक्त कोई तड़ित चालक नहीं लगाया गया था। तड़ित चालक एक तरह का यंत्र होता है जो इस तरह से की इमारतों पर बिजली गिरने से शॉक प्रूफ उस इमारतों को बनवाता है। IBC 24 ने निर्माण में लापरवाही की खबर को आपके सामने प्रमुखता से दिखाया था और ये तस्वीरें आपको तब बता रहे हैं जो आप घेरे में देख रहे हैं कि जहां पर तड़ित चालक जो था वो नहीं होने की वजह से इसके मंदिर के ऊपर वज्रपात हुआ और उसका एक पत्थर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। तो आपको ये खबर दिखाई थी हमने कि जहां पर लापरवाही की वजह से गर्भगृह में पानी गिर रहा था और साथ ही उसकी मंदिर की जो छत है वो टपक रही है। दूसरी तरफ ज्योति कलश जो बनवाया गया वहां पर भी इसी तरह से पानी टपक रहा है। और आज अब आपको खबर दिखा रहे हैं इसी कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार में लापरवाही की एक बड़ी खबर, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर के बाहरी हिस्से के में लगे पत्थर को नुकसान पहुंचा। आनन फानन में ठेकेदार ने इसको फिर से रिपेयर कराया। रिपेयर जब कराया गया तो उसकी तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कौशल्या माता मंदिर के निर्माण में जो लापरवाही हुई है, तो कौशल्या माता मंदिर के निर्माण में लापरवाही को एक्सपोज करने वाले हमारे संवाददाता राजेश राज ने मंदिर के पुजारी से बातचीत की, चूंकि वो वहां पर मौजूद थे जब ये वज्रपात हुआ। सुनिए किस तरह की घटना हुई थी और कैसे ये अनहोनी होते होते बची चुकी है। पत्थर अगर वहां मौजूद अन्य श्रद्धालुओं पर या पुजारी के ऊपर गिरता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा हादसा हो सकता था। सुनिए जरा क्या कहना है पुजारी जी का। बरसात में गिरता है, वो बिजली गिरा है। तो गुंबज में गिरे तो वो पत्थर वत्थर थोड़ा फट गया है, बीच का दरार आ गया उसमें से। जी, उसमें तो वो क्या त्रिशूल है जो लोहे का लगा हुआ है ऊपर में कलश का, और तांबे उसका पीतल का वो लगा हुआ है। तो फिर उसमें जो तांबे का लगाते हैं जो तड़ित चालक ऊपर से नीचे तक, वो नहीं लगाया गया है। ये कल रात को ही है, लगभग 9 बजे पट जैसे मंदिर का पट बंद किए हैं उसके 5 मिनट बाद ही वो सब हुआ है। ये सब हुआ है। पत्थर टूट करके गिरने लगे और क्रैक इतना ज़्यादा भारी था जिसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल का यूज़ करना पड़ा। तो वो अभी किया गया है, सुबह सुबह ही वो। जी बिल्कुल, आज सुबह ही उसको आनन फानन में कराया गया, लेकिन अगर आप देखें तो मंदिर एक प्रकार से खंडित हो चुकी है।
तो श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे हैं वो भी बता रहे हैं कि मंदिर एक तरह से खंडित हो चुका है और खंडित होना सनातन धर्मों की परंपराओं में ठीक नहीं माना जाता। और अगर कोई मंदिर जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और वहां पर कई तरह की लापरवाहियां निकल के सामने आई, चूंकि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया और बड़ी जोर शोर से इस बात को प्रचारित भी किया गया था कि हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई तरह की लापरवाही निकलकर सामने आई है। बता दें कि ये देश का, दुनिया का एकमात्र कौशल्या मंदिर है जहां पर कौशल्या माता के गोद में ही भगवान श्री राम विराजे हैं। यह मंदिर यहां पर बना हुआ है, लेकिन वहीं पर लापरवाही। राजेश आज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनके पास चलते। राजेश, कल हमने बताया था कि मंदिर के निर्माण में लापरवाही हुई है, गुणवत्ता ठीक नहीं रखी गई, जिसकी वजह से उसकी छत टपक रही है, गर्भगृह में पानी गिर रहा है और ज्योति कलश जो बनाया गया है वहां पर पानी गिर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर वज्रपात हुआ है, मंदिर क्रैक हो गया है और कई श्रद्धालु तो कह रहे हैं कि मंदिर खंडित हो चुका है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राजेश, आपकी आवाज हमको नहीं मिल पा रही है, मैं दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करता हूं। लेकिन कुल मिलाकर राजेश ने इस बीच हम ये जानकारी भी है कि ठेकेदार से भी बातचीत करने की कोशिश की, उस ठेकेदार से जो ये जीर्णोद्धार का काम इस वक्त कर रहा है, उस ठेकेदार से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की और वहां से जानकारी जो निकल के सामने आई उसके मुताबिक ये कि ठेकेदार ने भी इस बात को माना है कि हां, इस मंदिर पर वज्रपात हुआ। वहां के पुजारी को भी आपने सुना, वहां जो लोग श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे उनको भी आपने सुना कि उन्होंने भी कहा कि उन्होंने इस घटनाक्रम को होते हुए देखा और वहां पर जब यह घटनाक्रम हुआ तब लोग मौजूद थे। बाद में आनन फानन में मंदिर में रिपेयर का काम करवाया गया। आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर को नुकसान पहुंचा है, मंदिर खंडित हो गया है, ये वहां के श्रद्धालु भी कह रहे हैं। अब चूंकि यह ऐतिहासिक मंदिर है, ऐतिहासिक इस चरणों में कि पूरे देश और दुनिया की अगर बात करें कहीं पर भी कौशल्या माता का मंदिर नहीं है, लिहाजा ये एकमात्र कौशल्या माता मंदिर है जिसे बाद में रिपेयर किया गया और उस रिपेयर के निशान भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लापरवाही की गई जीर्णोद्धार के इस काम में। मंदिर है ये माता कौशल्या का, रायपुर स्थित चंदखुरी में, और उस कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार का काम यहां पर किया जा रहा है, लेकिन उसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया और नियम कायदे जो बने हैं उसका ध्यान नहीं रखा गया, जिस वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। IBC 24 ने एक दिन पहले ही रायपुर के चंदखुरी स्थित कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार में गड़बड़ी की खबर को आपको दिखाया था और अब बिजली गिरने के खुलासे ने चिंता बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता ने मंदिर निर्माण कराने वाले ठेकेदार रामकिशोर झा से भी बातचीत की, जो इस वक्त दिल्ली में है। फोन पर उनसे उनका पक्ष भी पूछा, उन्होंने भी माना कि मंदिर पर बिजली गिरी है। इसके बाद मंदिर को रिपेयर कराया गया और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीर भी उसी की है जब घटना के बाद मंदिर का रिपेयरिंग का काम वहां पर करवाया गया। तो मंदिर बना रहे इस ठेकेदार से जो हमारे संवाददाता ने फोन पर बातचीत की, वो बातचीत भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस मसले पर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार के 2 मंत्रियों ने यहां पर अपनी बात रखी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जो IBC 24 ने यह बड़ा खुलासा किया। एक बार उन्हें सुनिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डिप्टी CM अरुण साव सर। क्या कहेंगे सर, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, ये भी वो उस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं और भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि एक तरफ बड़ी बड़ी बात उन्होंने की कौशल्या माता को लेकर, और कौशल्या माता के मंदिर के निर्माण में ये स्थिति रही है। कांग्रेस के कथनी और करनी को बताता है उनकी नीयत क्या है। भ्रष्टाचार ही उनकी नीयत होती है, ये स्पष्ट हो रहा है।
सुरक्षा भी नहीं देखी गई। 2 दिन पहले उस पर बिजली गिर गई है, मंदिर के पत्थर टूट करके गिरे हैं, उसमें त्वरित चालित की व्यवस्था नहीं की गई। अब जब सब कुछ हो गया है तो ठेकेदार कहता है कि हम लगा देंगे। यही वो स्पष्ट बात करता है कि श्रद्धा और आस्था का विषय कांग्रेस के था नहीं कौशल्या माता के प्रति। राजनीति करने के लिए इस प्रकार से वो दिखावा कर रहे थे और इसलिए ये सारी बातें सामने आ रही है। कांग्रेस की पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर के, कौशल्या मंदिर को लेकर के कितनी बड़ी राजनीति की थी, लेकिन अब वास्तविक जो हस्त्र है वो किस तरीके से सामने आ रहा है। ये कभी न मंदिरों के साथ में है, मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं है, न देवी देवताओं के साथ में है। भगवान राम का जिस तरीके से इन्होंने अपमान हमेशा किया है और आज भी कर रहे हैं। आज वहाँ पर जो बिजली गिरी, वहाँ पर कम से कम वहाँ पर तड़ित चालक लगना चाहिए, तो वो प्रावधान करना था। और जो मूर्ति लगाई गई है, नहीं मालूम किसके माध्यम से उसको आर्किटेक्ट किया गया है और किस तरीके से वहाँ पर पूरा तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो हर उस क्षेत्र में कहाँ पर उसको अवसर न मिले, ये तो ज़मीन से लेकर के पानी से लेकर नभ तक में हर क्षेत्र में ये लोग भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी का नेचर है और इनके लिए हमारे यहाँ के देवी देवताओं से कोई आस्था नहीं है। जब अब इतनी सारी अनियमितता सामने आई है सर, सुधार करेगी बीजेपी गवर्नमेंट के सामने भी आ रही है, ठीक किया जाएगा सारी चीज़ों को? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विश्व हिंदू सरकार के सुशासन है और इसी तौर से हम अपने आस्था के केंद्रों का, हमारे पूजा स्थलों का भरपूर तरीके से हम अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। उनके तमाम जो इंतजामात है वो हम करवा कर देंगे। सरकार के मंत्रियों का, जिम्मेदारों का यह कहना है कि जो भी इंतजाम होंगे बेहतर तरीके से मंदिरों के रखरखाव के लिए वो किए जाएंगे। हालांकि इन सब के बीच पूर्ववर्ती सरकारों को भी यहां पर दोष देते नजर आए। यहां पर दोनों ही मंत्रियों का आपने सुना, लेकिन हमने ठेकेदार से भी बातचीत की। ठेकेदार पर फोन पर बातचीत हुई इसलिए क्योंकि वो यहां पर उपलब्ध नहीं है। हमारे संवाददाता ने उनसे भी बातचीत की। थोड़ी देर में क्या कुछ ठेकेदार ने कहा है ये आपको सुनाएंगे, लेकिन यह बात तय है कि ठेकेदार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस मंदिर पर वज्रपात हुआ, उसके बाद आनन फानन में उसका रिपेयर करवाया गया। इन सब के बीच हमारे सहयोगी राजेश राज न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश, एक और लापरवाही सामने आई है, जैसा हम बात कर रहे थे कि कल हमने दिखाया था कि मंदिर के गर्भगृह से की छत से पानी गिर रहा था और उसकी वजह से वहां पर हालात खराब है, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि वज्रपात हुआ है मंदिर के ऊपर, मंदिर खंडित हुआ है, उसके बाद में रिपेयर करवाया गया। इसमें भी लापरवाही है, क्या जानकारी मिल रही है राजेश, बताइए जरा। बिल्कुल हितेश, 2 दिन से IBC 24 इस लापरवाही को लगातार उजागर कर रहा है। और जिस तरह से कौशल्या माता मंदिर, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए अगर सबसे ज़्यादा आस्था का कोई केंद्र है भगवान राम को लेकर के तो कौशल्या माता मंदिर है। पिछले साल जब 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार थी, इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी को हिंदू हितैषी साबित करने की पूरी कोशिश की गई। खुद भूपेश बघेल, मैं उस कवरेज के दौरान था जब ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, अक्टूबर 2021 की बात है, और उस वक्त में भूपेश बघेल ने खुद पूजा की थी उस पुराने मंदिर में, और तब वहां पर राम मूर्ति का जो विशाल प्रतिमा स्थापित हुई थी उसको इनॉग्रेट किया गया था। और उसके बाद लगातार काम चल रहा था, करोड़ों रुपए, करीब बताते हैं कि 50 करोड़ रुपए का काम इसमें किया गया है जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर के। 50 करोड़ रुपए के काम करने के बाद, और सबसे बड़ी बात कि पूरे प्रदेश के लिए भाचा राम, भगवान राम होंगे सबके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए वो भाचा राम है। उनकी माता के मंदिर जहां पर वो शिशु रूप में माता की गोद में विराजमान करते हैं, और वहां पर अगर इस तरह की अनियमितता सामने आती है तो बहुत दिल दुखता है। हमने कल वहां जो भक्त आए उनसे भी बातचीत की और उन्होंने माना कि वो धमतरी से आते हैं, दूसरे जिलों से आते हैं, आस्था के साथ आते हैं, और अगर मंदिर में इस तरह की लापरवाही हो कि गर्भगृह टपकने लगे, ज्योति कलश बुझ जाए, पानी के टपकने से मंडप का जो एरिया है वो पूरा पानी से भर जाए, और इस तरह की अनियमितता हो, इस तरह का भ्रष्टाचार किया जाए, तो ये बहुत ही दुखद बात होती है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। और भ्रष्टाचार की ये कहानी तो अपने आप में थी ही, लेकिन उसमें मंदिर की सुरक्षा, भक्तों की सुरक्षा, पुजारी की सुरक्षा को भी अगर दांव पर लगा दिया जाए तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि उस पे
2 दिन पहले बिजली गिरी है उस मंदिर पर, तब जबकि वहां पर राजेश, इन सब के बीच में नियम क्या कहते हैं? चूंकि बिजली गिरने को लेकर और जो भी सरकारी इमारतें हैं या इस तरह के खासतौर पर मंदिर हैं जहां पर उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि जहां पर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है, आशंका ज्यादा होती है, यहां पर त्वरित चालक यंत्र लगाया जाना जरूरी होता है। क्या इसके संदर्भ में कोई नियम भी बने हुए हैं? देखिए, नियम बहुत स्पष्ट है हितेश जी कि कहीं भी कोई भी सार्वजनिक भवन का अगर निर्माण होता है, जिसमें मंदिर भी है, सरकारी भवन भी है, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो एसओपीज में ही है कि आप वहां पर त्वरित चालित की व्यवस्था करेंगे। अगर कोई ये मंदिर है, दिन का वक्त होता, जम के बारिश हो रही होती, जहां पर बहुत सारे भक्त होते, कल ही हमने देखा जब वहां पर गए तो बहुत सारे दिन में भक्त थे, उस समय अगर बारिश हो रही है, उस समय बिजली करके और वहीं पे बिजली गिर गई, तो उस समय तो सैकड़ों लोग वहां पर है, भक्त हैं, मंदिर के पुजारी हैं, दूसरे तमाम लोग हैं, और उस पे गिरेंगे और उनकी जान जाएगी। तो ये बहुत एसओपीज में है कि किसी भी सरकारी भवन में, किसी भी मंदिर में, बड़े ऐसी जगहों पर वहां पे त्वरित चालक लगाया जाता है। और जब हमने बातचीत की ठेकेदार से, बहुत आश्चर्य की बात है, वो हम अभी थोड़ी देर में सुनाएंगे भी उस बाइट को, कि उसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मंदिर के ड्राइंग डिजाइन के साथ त्वरित चालक की व्यवस्था की ही नहीं गई थी। ये कैसे तो मंदिर के ड्राइंग डिजाइन में ही त्वरित चालक की व्यवस्था नहीं थी, और यही वजह है कि मंदिर के ड्राइंग में इसे एक बड़ी खामी कह सकते हैं। जैसा कि अभी राजेश ने भी बताया कि कोई भी ऐसी सार्वजनिक इमारत जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना होता है, वहां पर नियम है कि आपको त्वरित चालक यंत्र लगाना ही है, लेकिन यहां पर नहीं लगा था चूंकि ड्राइंग डिजाइन में ही नहीं था। और इसी वजह से देखिए, पहली ही बारिश है इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद, और इसमें बारिश की वजह से छत भी एक तरफ चू रही है, तो दूसरी तरफ यहां पर हमने देखा कि वज्रपात भी हुआ है। करप्शन का वज्रपात आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तो लापरवाही, पहले करप्शन इसलिए क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, और इस मंदिर के निर्माण में लापरवाही को एक्सपोज हमने IBC 24 की टीम ने किया, और इन सब के बीच हमने पुजारी से भी बातचीत की और आपको बताया कि किस तरह से वहां पर इस मंदिर पर वज्रपात हुआ। यह मंदिर वो है, ये कौशल्या माता मंदिर जो रायपुर के चंदखुरी में स्थित है, और यह दुनिया का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है, और इसका जीर्णोद्धार कांग्रेस सरकार के शासनकाल में किया गया था। और इस बीच पहली ही बारिश में, एक तो बारिश की वजह से इसके छत से पानी टपकने लगा, और दूसरी तरफ वज्रपात भी इसके ऊपर हुआ, और इसके पीछे कई सारे कारण भी निकल के सामने। राजेश राज हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राजेश, चूंकि जीर्णोद्धार यहां पर कराया गया और इसको लेकर भी हमने देखा कि पॉलिटिकली भी बहुत सारी बयानबाजी हुई, और अभी भी आपने चूंकि सरकार के 2 मंत्रियों से बातचीत की तो उनकी प्रतिक्रिया भी इस मसले पर सामने आई। अब मंदिर में जो हुआ उस सब के बीच आगे इसको सुधारने के लिए जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने के मकसद से क्या कह सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, मंदिर समिति के जो सदस्य हैं, पुजारी हैं, जो सेवादार हैं, उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना था कि जब से मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ है तब से ही यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो मंदिर में पत्थर लगाए गए, टूटे फूटे पत्थर लगाए गए। कल ही हमने वो चीज़ दिखाई, मंदिर के गर्भगृह के बाहर चौखट पर जो पहला पत्थर लगा है वो भी टूटा हुआ है। जहां पर मत्था टेकते हैं श्रद्धालु, वो पत्थर भी टूटा हुआ है, और उसको दिखा रहे थे पुजारी, और बता रहे थे कि जब ये लगाया जा रहा था तब भी ठेकेदार को बताया गया कि कम से कम इस पत्थर को बदल दीजिए, लेकिन ठेकेदार ने कहा कि उनके पास यही पत्थर है, वो दूसरा नहीं लगा सकते। मंदिर के ठीक पीछे कई गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटे फूटे पत्थर है, वो लगाए गए हैं वहां पर। निर्माण की रिपोर्ट हमने कल दिखाई दी, गर्भगृह में पानी टपक रहा है, सीपेज आ रहा है, मंडप में पानी ऐसे टपक रहा है जैसे बारिश हो रही हो। अब सोचिए कि अगर दिन का समय हो, भक्त अगर मंडप में हो, मंडप क्षेत्र में हो, वो पूरे बारिश से भीग जाएंगे, ये स्थिति होती है। तो केवल राजेश, जैसा कि आपने बताया कि आपने इस मंदिर के ठेकेदार से भी बातचीत की, तो मंदिर के ठेकेदार इस वक्त दिल्ली में है, तो हमारे सहयोगी राजेश राज ने उनसे फोन पर बातचीत की और कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोद्धार में हुई इस गड़बड़ी पर उनसे बातचीत की। बिजली गिरने के खुलासे ने चूंकि चिंताएं सबकी बढ़ाई हुई है, तो इस पर क्या कुछ ठेकेदार का कहना है आप सुनिए। ठेकेदार का नाम किशोर झा है, जिससे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। सर, ये मंदिर से टूट फूट हो रही है और सीपी हो रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे सर? इसमें ये हुआ है सर, उसमें परसों वज्रपात गिरी है मंदिर में, उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत था। जो वज्रपात गिरने से हुआ है तो उसको रिपेयरिंग कर दिया गया है। अच्छा, ये वज्रपात वाले में कुछ व्यवस्था पहले से बनाई थी क्या आपने, त्वरित चालक वगैरह? नहीं, अभी त्वरित चालक तत्काल लगवा रहे हैं। अच्छा, ये पहले लग जाना था क्या? अब ये मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में सर। अच्छा, मुझे ना उसके बारे में कोई आदेश है ना कोई ये है, लेकिन फिर भी हमने मंदिर के नाते
अभी उसको तत्काल लगवा रहा हूँ। ड्राइंग डिजाइन में नहीं था इसका उल्लेख तड़ित का? नहीं नहीं, उसमें नहीं था, तरई चालक नहीं था सर। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जैसा हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की और ठेकेदार ने स्वीकार किया कि वज्रपात हुआ और उस वज्रपात के बाद आनन फानन में मंदिर में रिपेयरिंग का काम कराया गया, जिसकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। और साथ ही ठेकेदार ने यह भी स्वीकार किया कि जब मंदिर का ड्राइंग डिजाइन तैयार किया गया था उसमें किसी तड़ित चालक यंत्र के लगाए जाने का जिक्र नहीं था। इसका कहीं कोई डिजाइन में भी जिक्र नहीं था। यही वजह है कि जब ठेकेदार ने बनाया तो यंत्र लगाया नहीं, और अब जब ये घटनाक्रम हुआ है तो ठेकेदार स्वयं कह रहे हैं कि अब मैं इस पर यंत्र जल्दी ही लगवा दूंगा। लेकिन जब भी इस तरह की कोई इमारत बनती है जो सार्वजनिक रूप से जिसका इस्तेमाल होता है, या मंदिर हो गई या कोई सरकारी इमारत, तो वहां पर कई सारे नियम कायदे हैं, नॉर्म्स, जिसका पालन करना जरूरी है, जिसमें तड़ित चालक यंत्र भी एक अनिवार्य हिस्सा है। उसके बावजूद कैसे यहां पर यह चूक हुई, ये भी बड़ा सवाल है। और निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, ये भी वाकई में सवाल है। देखते हैं कि इस मसले पर आगे क्या कार्रवाई होती है और मंदिर को बेहतर करने की दिशा में सरकार की ओर से भी क्या कदम उठाए जाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।